नमस्ते दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री में डीजी का ये चौथा वीडियो है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम पास भी ना किए। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि मैंने कहा था कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे सीआरआर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन किए इसलिए थे क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बनाने में मदद होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब सम और डिफरेंस हो जाए ऑफ एंगल्स और नंबर्स तो क्या करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ जो है सो है, और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अलग वीडियो बन जाए, क्योंकि इसका प्रूफ जो है सो बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। और रही कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की बात तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे जंप करते हैं। हर फार्मूला को आप याद कर ले सकते हैं कुछ भी ट्रिक्स लगा के। तो कॉस थीटा माइनस फाई, यानी थीटा और फाई दो एंगल्स हैं, एक एंगल थीटा और दूसरा फाई, तो क्या होगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। हमने देखा है किस तरह से साइन बदल जा रहे हैं, माइनस का प्लस हो जा रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं, कॉस थीटा प्लस फाई, तो इसका क्या होगा, इसका भी साइन, सेम फार्मूला, फार्मूला वही, साइन नहीं, बस साइन थीटा साइन फाई। तो ये सिंपल था बहुत। तो अब चलिए इस पे कुछ, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग सिंपल से जानेंगे कि एक क्वाड्रेंट जब होता है तो उसमें जब एंगल चेंज होता है, जैसे कि ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, एंड 270, ये 2 पाई है, और ज़ीरो भी यही है। तो क्या चेंजेस होता है साइन में, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और उसका क्या होता है जैसे पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 प्लस एक्स। तो इस बारे में अभी चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉस पाई/2 माइनस एक्स। देखिए पाई/2, इस अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो इसमें आप बैठा के कर सकते हैं कॉस पाई/2 माइनस एक्स, जो कि है कॉस थीटा माइनस फाई। थीटा यहाँ है पाई/2 और फाई हो गया एक्स हमारा। तो कॉस थीटा यानी कॉस पाई/2, ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं था लेकिन लिखा गया तो काटने में अच्छा नहीं लगता है। कॉस एक्स माइनस, या माइनस पहले से तो यहाँ प्लस साइन थीटा साइन फाई, कॉस पाई/2 ज़ीरो, यानी कॉस 90 ज़ीरो होता है, कॉस एक्स प्लस साइन पाई/2 क्या होता है, ज़ीरो होता है, नहीं 1 होता है, साइन एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स। तो कॉस पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए ये तो चलिए आ गया, इस फॉर्मूला को आप इससे समझ सकते हैं, लेकिन इन जनरल क्या होता है, ये पाई/2 जब यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक, फिर यहाँ टेन और कॉट, और यहाँ कॉस और सेक। तो क्या होगा कि जब यहाँ पाई/2 में था एक्स माइनस एक्स, यानी इससे थोड़ा कम हुआ, तो यहाँ आ गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, तो कॉस साइन में चेंज हो गया और पॉजिटिव। तो चलिए अब बात करते हैं कौन किस में चेंज होता है। तो देख सकते हैं, तो कॉस चेंजेस इनटू साइन, ये सब लिखते भी रहें, और सिर्फ यही नहीं, अभी तक जो पढ़ा अगर वो सब लिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉस चेंज, साइन चेंजेस इनटू कॉस, टेन चेंजेस इनटू कॉट, कॉट चेंजेस इनटू टेन, और फिर सेक चेंजेस इनटू कॉसेक। यहाँ लिख दिए तो फिर यहाँ भी लिख ही देना चाहिए, कॉसेक चेंजेस इनटू सेक। तो चेंज जब होगा तब तब होगा, तो ऐसे चेंज होता है। लेकिन क्या चेंज हर बार होगा, तो नहीं। तो चेंज कब होगा,
अभी अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा रोकें अपने आप को, क्योंकि आपको कुछ देर में आ जाएगा समझ में। देखिए जब ये एक क्वाड्रेंट होता है, ये सर्कल की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़िए फिर से बनाते हैं। एक क्वाड्रेंट जब होता है तो ये 0, 90 यानी पाई/2 दोनों एक ही चीज़ है, ये रेडियन में है और ये डिग्री में। फिर ये पाई 180, 3π/2, 270, और ये 2π यानी 360। जब ये घूम के आता है एक राउंड लगा के तो ये 360 हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जब एंगल 90 पे रहता है, यानी कि पाई/2 प्लस माइनस, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन कॉस टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो साइन कॉस टेन से कॉसिक ये सबको बोला जाता है। तो यहाँ पर ये चेंज होता है, चेंजेस, और यहाँ डू नॉट चेंज। सेम चीज़ यहाँ चेंजेस, नॉट चेंज, 0 और 270 दोनों में। तो चलिए अब आपको ये समझ में आए, ऐसा कुछ करते हैं। तो cos π/2 माइनस एक्स हमने अभी क्या पढ़ा था, साइन एक्स, cos थीटा माइनस फाइव से भी निकाला था। और यहाँ अगर आप देखें तो cos π/2 माइनस एक्स, π/2 से कुछ कम, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव है, तो सभी पॉजिटिव है, तो साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन cos चेंजेस इनटू साइन तो चेंज हो गया, cos साइन में बदल गया। तो अगर आपको ये अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। 10 π/2 माइनस एक्स ऑल पॉजिटिव, साइन चेंजेस, साइन मतलब टेन कॉट, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस बोलना चाहिए था तब। कॉट एक्स, कॉट π/2 माइनस एक्स, टेन एक्स, सेक π/2 माइनस एक्स, कॉसेक एक्स, और कॉसेक π/2 माइनस एक्स, सेक एक्स। तो ये थे कुछ आसान से फार्मूलाज जो भी। तो ये देखिए अब एक और, अब ये था π/2 माइनस के लिए, यानी जब π/2 हो और इधर फॉल करे, यानी इस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ तो सब पॉजिटिव, लेकिन यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव। अब आपको ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा जब आप साइन कॉसेक पॉजिटिव समझ जाएंगे। तो साइन π/2 प्लस एक्स, अच्छा हाँ, ये सब को इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब को क्या होता है, π/2 प्लस एक्स, तो यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये फंक्शन चेंजेस, तो साइन चेंजेस इनटू कॉस, और साइन पॉजिटिव, SIGN, साइन पॉजिटिव, क्योंकि साइन पहले से पॉजिटिव है। अब देखिए कॉस π/2 माइनस एक्स की बात करते हैं, तो क्या होता है कि कॉस थीटा माइनस फाइव हमने पढ़ा था, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, और ऐसे डायरेक्ट करें तो चलिए एक बार देखते हैं। कॉस π/2 यानी 0 कॉस एक्स प्लस साइन π/2 साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो साइन एक्स बचा, क्योंकि साइन π/2 1 होता है। और इसकी बात करते हैं, कॉस π/2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर आ रहा है तो क्या हो रही है, साइन चेंज हो गया साइन में, और यहाँ जो ओरिजिनल है ना उसी का बात किया जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है ओरिजिनल, यानी कॉस पहले से, टेन π/2 प्लस एक्स, रेशियो चेंजेस माइनस कॉट एक्स, क्यों टेन चेंज होता है 90 में, चेंज चेंज डोंट चेंज डोंट चेंज, कॉट π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन एक्स, कॉट π/2 प्लस एक्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक π/2 प्लस एक्स माइनस ऑफ कॉस, माइनस कॉसेक एक्स, और कॉसेक, क्योंकि देखिए π/2 प्लस एक्स, π/2 से थोड़ा दूर, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी सेक चेंजेस किस में चेंज होता है, यहाँ लिखाए थे 2 पेज पीछे कि साइन चेंजेस इनटू कॉस, कॉस, टेन चेंजेस इनटू कॉट,
और सेक चेंजेस इनटू कॉसेक, और वाइस वर्सा, यानी कि साइन कॉस में चेंज होता है टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, तो कॉसेक भी सेक में चेंज होता है, कॉट भी टेन में, कॉस भी साइन में। तो ये शॉर्ट में लिखा दी क्योंकि पहले बता चुके थे। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और साइन चेंजेस, तो कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स सेक एक्स। तो ये था पाई बाई टू का खेल। अब पाई बाई टू हो गया, तो चलिए अब पाई पे चलते हैं। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट ही है। पाई, तो कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स को करने का दो तरीका है। एक वही कॉस थीटा माइनस फाई कर देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ उससे आप लोग खुद करें। कॉस थीटा यानी कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, हाँ -1 होता है। तो कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई, यानी इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ क्या होता है, साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो कॉस के साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डू नॉट चेंज, कॉस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, क्योंकि रेशियो पर डू नॉट चेंज, साइन साइन ही रह गया, और दूसरा कि यहाँ पॉजिटिव है साइन। ठीक है, तो जिसमें चेंज हो रहा है उसको नहीं देखें, यहाँ तो खैर दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ का बात करें तो जिसमें चेंज हो रहा है ना उसको नहीं देखें। जैसे यहाँ साइन जब कॉस में, तो यहाँ जो पहले से उसको देखेंगे, वरना फिर ये भी पॉजिटिव हो जाता। बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ा कन्फ्यूज़न टाइप का हम बोल दिए, कन्फ्यूज हो करने टाइप का। तो यहाँ साइन जो है उसको देखा जाएगा कि किस में फॉल कर रहा है, इसको नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि रेशियो यहाँ चेंज नहीं होता है, कॉस कॉस ही रहेगा, और साइन यहाँ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, और कॉट पाई माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स, और कॉसेक क्या होगा, कॉसेक का, कॉसेक का हो जाएगा प्लस। प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो ये था पाई माइनस के लिए, यानी कि पाई से थोड़ा, अब पाई प्लस पे करते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, पाई, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है ना। तो साइन पाई प्लस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स से काम करते पहले लिख लेते हैं, उससे समझाने में आसानी होगा। पाई प्लस एक्स कॉट पाई प्लस एक्स, सॉरी सेक पाई प्लस एक्स कॉसेक पाई प्लस एक्स, क्या होगा, साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई से थोड़ा आगे, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव, मतलब SIN साइन नेगेटिव, माइनस नॉट चेंज माइनस साइन एक्स, ठीक है, और कॉस का फिर माइनस कॉस एक्स, टेन का टेन एक्स, क्योंकि टेन पाई प्लस एक्स, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉट क्या होगा, कॉट भी होगा पॉजिटिव। सेक का होगा माइनस सेक एक्स, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन डू नॉट चेंज, और यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव। कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ये था पाई प्लस के लिए, सिंपल था ये भी। तो अब बात करते हैं 3π/2 के लिए। 3π/2 यहाँ क्या था, यहाँ डू नॉट चेंज, तो यहाँ भी सॉरी, यहाँ चेंज चेंज नॉट चेंज नॉट चेंज, तो 3π/2। तो साइन से शुरू करते हैं। साइन 3π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव, और यहाँ सब इसमें लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो लाई करे मतलब रहेगा। तो साइन 3π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन साइन रेशियो चेंजेस, तो साइन चेंजेस इनटू कॉस,
एक्स और साइन नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 3π/2 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। क्यों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, यानी कॉस चेंजेस इनटू साइन, और साइन और यहाँ पर टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फिर टेन, यही अच्छा रहता है, पहले लिख लेना चाहिए सब, इससे समझाने में आसानी होता है, और कोई ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। 3π/2 क्या, ठीक है, ये है बात है। 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स इस क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, और ये चेंज, टेन चेंजेस इनटू कॉट, कॉट चेंजेस इनटू टेन, साइन पॉजिटिव कैसे समझ रहे होंगे आप, कॉसेक चेंजेस इनटू सेक, और ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ ये भी नेगेटिव। दोस्तों ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, कॉसेक एक्स आ गया समझ में। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई दूंगा, क्योंकि कोई कमेंट ही नहीं आते। चलिए, तो बैड जोक्स अपार्ट, 3π/2 माइनस एक्स ये चेंज हो गया। अब 3π/2 प्लस एक्स पे काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, तो साइन 3π/2 प्लस एक्स क्या होगा, साइन चेंजेस, साइन यानी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, तो साइन चेंजेस इनटू कॉस, साइन नेगेटिव क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है, क्या बोल रहे हैं, कॉस एक्स। यहाँ जो, हाँ वही बोलते हैं उस टाइम कि जो ओरिजिनल रहता है उसको देखा जाता है, ये नहीं कि जो आने वाला है। तो साइन यहाँ पहले से साइन है, साइन यहाँ नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ साइन, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। कॉस 3π/2 प्लस एक्स क्या होगा, कॉस 3π/2 प्लस एक्स होगा, यहाँ साइन पॉजिटिव और कॉस चेंजेस इनटू सेक एक्स, नहीं नहीं सॉरी कॉस चेंजेस इनटू साइन ना, हाँ कॉस साइन में देखिए चेंज होना और ये पॉजिटिव हम दोनों अंतर है। चेंज साइन कॉस में होता है, टेन कॉट में होता है, और सेक कॉसेक में होता है। 3π/2 प्लस एक्स, टेन, हाँ यहाँ पर टेन नेगेटिव। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब भी यहाँ बोल जा रहा है नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका बात किया जा रहा है, ये नहीं कि जो आने वाला है। सॉरी यहाँ माइनस कॉट एक्स होगा, कॉट 3π/2 प्लस एक्स माइनस टेन एक्स। अब सेक, थोड़ा ध्यान देंगे, और ये हो सके तो आप लोग बताएं, वीडियो को पॉज करें और एक बार अपना खुद से ही बोलें कि क्या होगा इसका, और अगर सही है तो फिर लिखें कि मैंने सही आंसर दिया है जो भी। तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस होगा क्योंकि सेक पॉजिटिव है, और सेक चेंजेस इनटू कॉसेक, फिर कॉसेक 3π/2 प्लस एक्स क्या होगा, कॉसेक पॉजिटिव, कॉसेक चेंज होगा, चेंज होके किस में आएगा, सेक में आएगा, और साइन नेगेटिव। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रही है तो कमेंट में लिखें कि समझ में आ रहा है। अब लास्ट है 2π प्लस एक्स। देखिए प्लस एक्स हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि प्लस एक्स यानी जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए कॉस 2π, एक एग्जांपल, प्लस एक्स, तो कॉस 2π प्लस एक्स कॉस एक्स होगा, क्योंकि ये जीरो है, कॉस जीरो प्लस एक्स कॉस एक्स ही होगा, तो सीधे माइनस शिफ्ट करेंगे। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डू नॉट चेंज, नॉट, मेन तो नॉट ही शब्द है ना, नॉट, नॉट ही नहीं, ठीक है। तो कॉस 2π माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पहले तो कॉस एक्स होगा क्योंकि नॉट चेंज, तो कॉस पॉजिटिव पॉजिटिव रह जाएगा, साइन 2π माइनस एक्स क्या होगा, साइन यहाँ भी चेंज नहीं, साइन एक्स, साइन नेगेटिव, SIGN साइन नेगेटिव, 2π माइनस एक्स क्या होगा, क्या है ये, टेन चेंजेस इनटू कॉट, लेकिन यहाँ डू नॉट चेंज तो चेंज नहीं होगा, टेन एक्स होगा,
और साइन SIGN नेगेटिव कॉट 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, कॉट का क्या हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। हाँ, तो कॉट एक्स नेगेटिव सेक 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सेक एक्स, और लास्ट ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस माइनस कॉस सेक एक्स। तो देखा आपने कितनी आसान चीज़ें हैं। चलिए 2 पाई प्लस एक्स पे भी कर ही लेते हैं। देखिए 2 पाई प्लस एक्स का क्या है कि ये वही चीज़ हो जाएगा, कॉस एक्स साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स ही होगा। टेन 2 पाई प्लस एक्स भी यही होगा, टेन एक्स कॉट सेक कॉस एक्स, छोड़िए लिख ही देता हूँ, प्लस एक्स कॉट एक्स सेक कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई प्लस एक्स सेक एक्स सेक एक्स। क्योंकि यहाँ ऑल पॉजिटिव, अगर फॉर्मल तरीके से समझना है, यहाँ ऑल पॉजिटिव यानी नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल फॉर्मल मतलब यहाँ एक ही है दोनों का, वैसे ये दो शब्द के जो भी है, तो यहाँ पॉजिटिव सभी हैं, तो 2 पाई प्लस एक्स, तो यहाँ सब पॉजिटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डू नॉट चेंज। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट और आसान से फार्मूलाज। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करें। और जैसे अभी तक हमने, ये तो चलिए एक चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट तो है ही, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये सब सिंपल है, ये सब दिमाग से भी हो जाएंगे। हमने अभी तक पढ़ा था कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाइव, देखना पड़ता है पेज आ रहा है कि नहीं, प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो कॉस के लिए है, अब कॉस थीटा प्लस फाइव, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा। अब साइन का भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है, तो इसका जो साइन रहेगा वही बीच में भी रह जाएगा, पैटर्न सबका सेम है फॉर्मूला इसका, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव, यहाँ जो यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, कॉस थीटा साइन फाइव, साइन थीटा प्लस फाइव क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाइव, कुछ भी चेंज नहीं, बस साइन चेंज, कॉस थीटा साइन फाइव, सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि अगर आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं तो 60 to 70% ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद सॉल्व करना, अगर आपको फार्मूला आ गया तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही एक और फार्मूला है टेन का, क्योंकि साइन का है कॉस का है तो टेन का भी होगा, क्योंकि यही तीन प्राइमरी होते हैं, बाकी सब तो इसी से डिराइव हुए हैं। डिराइव यानी साइन कॉसेक से हो जाएगा मतलब कॉसेक साइन से हो जाएगा, सेक कॉस से, मतलब ये रेसिप्रोकल वाला रूल से। और नहीं समझ आ रहा तो भी कोई बात नहीं, ये कोई इम्पोर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट है, अभी जो मैं बोल रहा था वो इम्पोर्टेंट नहीं है। टेन फाइव, देखिए ये सब का प्रूफ वही है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत दिमाग लगाना पड़ जाएगा। और ये सब में क्या है कि जितना कम से कम चीज़ आप याद रख सकें उतना अच्छा है, ये सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, या आप 11th में भी है तो भी। देखिए ये सब को याद करने के लिए आप एक पैटर्न ही बैठा लें दिमाग में तो अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, टेन थीटा प्लस फाइव, टेन थीटा प्लस टेन फाइव, और यहाँ माइनस, सेम चीज़ कॉट के लिए भी है, कॉट थीटा कॉट फाइव माइनस वन डिवाइड बाय कॉट थीटा प्लस कॉट फाइव। ठीक है, देख रहे हैं कैसे बदल रहा है, ये नीचे चला गया और यहाँ माइनस वन बाद में लग गया। और एक थोड़ा ध्यान देने वाला फॉर्मूला है एंड में, कॉट थीटा माइनस फाइव, ये थोड़ा आप इसमें अटेंशन आपको पे करना यानी ध्यान देना होगा। कॉट थीटा कॉट फाइव प्लस वन डिवाइड बाय कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा,
इसीलिए आप यहाँ समझने के लिए कॉट थीटा प्लस कॉट फाइव भी लिख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये दो फार्मूला, दो नहीं वैसे तो बहुत सारे हैं, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट हैं। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो इस पर एक अलग वीडियो आ जाएगी, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है और प्रूफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं इसके थोड़े, तो फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आखिरी फार्मूला, ये आखिरी फार्मूला है आज का। अगले वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई साइन, फिर ऐसे ही कॉस पे भी है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा पैटर्न में बदलाव है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई में साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाई, और कॉस के लिए वही चीज़ नहीं है, कॉस में कॉस। तो देखिए ये सब में किसी का यूज़ कम है, तो ये तो चलिए एक बात है, लेकिन याद आप सबको सभी रखने होंगे, क्योंकि रेलवे और ये सब एग्ज़ाम्स में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बस पैटर्न्स पहचानने होंगे, जैसे कि यहाँ कॉट थीटा फाई, फिर नीचे। तो ये देखिए, अगर आपको एक याद हो गया तो उससे आप मिलता जुलता लगभग सभी बना लेंगे। तो ये थे ये दो थोड़ा अलग टाइप का फार्मूला। तो इस वीडियो में हमने जाने बहुत सारे फार्मूलेज, मतलब फार्मूला। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो फार्मूला के बाद क्या है कि अब अगले वीडियो हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो अब चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और फार्मूला ज़रूर याद कर लें, क्योंकि अगले क्लास में जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक बार में तो याद नहीं होंगे, आपसे किसी से भी नहीं होते एक बार में। आप लिखें और रेगुलर प्रैक्टिस करें, तभी ये सारे फार्मूलेज आपके दिमाग में बैठेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके बताएं अगर आपके कोई डाउट्स हैं, जो भी हैं, आप कुछ का लिखना चाहते हैं तो। और दूसरा कि वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।